नमस्कार, जय गणेश जी की। प्रिय मित्रों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र में। दोस्तों, भगवान की कोटि कोटि कृपा है कि हम लोगों ने समस्त लग्नों के बारे में पिछले 12 दिन से समझा और आज इसी क्रम में आखिरी लग्न पे पहुंच गया हूं। हमने भी मेहनत की और आप लोगों ने भी मेहनत की। काफ़ी हद तक समझने की कोशिश आप लोगों ने की होगी और समझे भी होंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की आखिरी लग्न की विस्तृत व्याख्या करने। दोस्तों, यहाँ पर ये 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब हो गया मीन लग्न। कल तक कुंभ लग्न की बात थी, आज मीन लग्न तक हम लोग पहुंच गए हैं। मीन लग्न का मतलब हो गया कि इस लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए, जो अपने आप में ही बहुत ही योगकारी और बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। एक बात आपको बता दें, अगर किसी की भी कुंडली पूरी की पूरी वीक है और अकेला देवगुरु बृहस्पति मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है तो उसकी कुंडली को पूरी की पूरी कुंडली को खींच के ले जाएगा और सारे राजयोग उसके जीवन में फलीभूत होंगे। इतने शुभ ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ने पहला भाव अपने पास रखा और दूसरा जो भाव है वो कुंडली का दशम भाव रखा। दशम भाव बहुत अच्छा भाव होता है क्योंकि ये कर्म का भाव होता है। भगवान ने हमको ये जीवन दिया है तो कर्म करने के लिए हम बाध्य हो गए। हर आदमी चाहता है कि बहुत अच्छे कर्म करें, उससे धन का उपार्जन करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर वे से निभा सकें और हम खुद भी अच्छे दिखें। जब देवगुरु बृहस्पति की राशि लग्न में आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सात्विक हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, निष्ठावान हो जाता है, अपने परिवार की केयर करने वाला हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति ने दोनों अच्छे भाव अपने पास रखे। अब इसी क्रम में इन्होंने मंगल को कौन सा भाव दिया? मंगल को इन्होंने एक भाव दिया धन कुटुंब वाणी का, यानी दूसरा भाव, और दूसरा भाव दिया इन्होंने भाग्य का, कुंडली का त्रिकोण भाव, नवम भाव। दोनों ही भाव बहुत अच्छे दिए, इसलिए मंगल देव इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट हो गए। अब इसी कंडीशन में इन्होंने शुक्र को कौन सा भाव दिया? एक भाव दिया इन्होंने तीसरा भाव और एक भाव इन्होंने वर्स्ट हाउस कुंडली का, जो सबसे बुरा घर होता है, अष्टम भाव, यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, फजूल की मेहनत, या क्योंकि ये देवगुरु हैं और ये दानव गुरु हैं, इसलिए इन्होंने शुक्रदेव को फजूल की मेहनत का भाव दे दिया और जितनी भी टेंशन, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हैं उनका भाव शुक्र को दे दिया। इसी तरह इन्होंने बुध को कौन सा घर दिया? बुध को इन्होंने एक स्थान केंद्र में दे दिया और दूसरा इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसको सप्तम में देके, यानी दोनों स्थान इन्होंने केंद्र में दिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझने की हो जाती है कि बुध को लग गया केंद्राधिपति दोष। लेकिन केंद्राधिपति दोष दोस्तों तब लगता है किसी किसी खास सर्टेन भाव में। जैसे इस कंडीशन में क्या होगा, इस लग्न कुंडली में बुध को केंद्राधिपति दोष यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा और साथ में यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ये नीच भाव हो गया, नीच राशि में आ गए। बाकी किसी भी जगह बुध जाएंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे। इसी प्रकार इन्होंने चंद्रमा, और चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं तो इन्होंने चंद्रमा को जो राशि दी या जो भाव दिया वो इन्होंने कुंडली का त्रिकोण भाव दे दिया, पंचम भाव। तो चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक हो गए। इसी प्रकार इन्होंने सूर्य देव को कौन सा भाव दिया? वो इन्होंने छठा भाव दिया। हालांकि ये दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन इन्होंने इस सूर्य को छठा भाव दिया। छठा भाव दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, छोटी नीचता की नौकरी, दासता की नौकरी का भाव दे दिया। इसी प्रकार इन्होंने शनिदेव को क्या दिया? शनिदेव को इन्होंने एक दे दिया इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े भाई बहन का भाव, छोटे रोग का भाव
और दूसरा भाव इन्होंने दे दिया खर्चों का, जेल यात्राओं का, अस्पताल का, विदेश में सेटलमेंट होने का भाव दे दिया। इसलिए शनि देव इस कुंडली के मारक हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में अति शत्रु हैं। तो दोस्तों इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का मामला तो यहाँ पर फिनिश हो गया। अब बात आती है प्लेसमेंट्स की, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्या? यही देवगुरु बृहस्पति जो योग कारक है, अगर वो उठ के यहाँ आ जाए तो वो नीच के हो गए, यानी बच्चा उठा और खुद नीचता में आ गया। तो व्यापार को उठा के नीचता में कर दिया, कर्म को उठा के नीचता में कर दिया और खुद उठ के नीचता में चला गया। सारी जिंदगी व्यापार से परेशान रहेगा, खुद भी परेशान रहेगा, पिता से कभी नहीं बनने वाली है, राज्य से कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, शासन से कभी कोई सहयोग नहीं मिलेगा। यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो उच्च के हो गए, यानी लग्नेश खुद उठा और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में उच्च का होके बैठ गया। पेट बहुत अच्छा रहेगा, औलाद का सुख लेके बच्चा पैदा हुआ है, यानी जब भी इसकी शादी होगी तो इसकी पहली संतान लड़का होगा, पुत्र होगा। अनसर्टेन गेम्स होंगे, लव रोमांस में इसको सफलता मिलेगी। यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ आ जाए तो भी अच्छे फल देंगे, यहाँ आ जाए तो भी अच्छे फल देंगे, यहाँ बैठ जाए तो भी अच्छे फल देंगे, यहाँ बैठ जाए तो बहुत अच्छे फल देंगे, यहाँ बुरे फल देंगे, यहाँ बुरे फल देंगे, यहाँ बुरे फल देंगे और यहाँ बुरे फल देंगे, यहाँ भी बुरे फल ही देंगे। अब दोस्तों मंगल की बात कर लेते हैं इसी क्रम में। मंगल अगर यहाँ से उठ के इस जगह पे आ जाएंगे तो पूरी कुंडली का सत्यानाश कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से योगकारी प्लैनेट उठा और यहाँ पर मारक हो गया। मारक का मतलब कि धन, परिवार, कुटुंब और वाणी को उठा के यहाँ पर नीचता में कर दिया। वाणी बहुत हार्श हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर यही मंगल उठ के यहाँ आ जाए तो बहुत योगकारी हो गए। क्यों? क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी का जो लॉर्ड है वो उठ के नवम भाव में कुंडली के मूल त्रिकोण में आ गया और यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया। भाग्य उसका बड़ा प्रबल होगा, पिता के साथ बहुत अच्छी इंटीमेसी होगी और यहाँ पर धार्मिक बच्चा होगा, भगवान पर बड़ी आस्था रखने वाला होगा। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ पर जब वो यहाँ से दृष्टि डाली, कर्म को बढ़ा दिया, पराक्रम बढ़ा चढ़ा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ से चौथी दृष्टि 12वें भाव पे गई, इनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा। यहाँ से 8वीं दृष्टि गई तो सुख सुविधाओं को में भी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि नवम से बैठ के चतुर्थ को देख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। इसलिए मंगल यहाँ बहुत अच्छा फायदा करेगा, यहाँ बहुत अच्छा करेगा, यहाँ बहुत अच्छा करेगा। मंगल बुरा करेगा केवल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और थोड़ा बहुत यहाँ पे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो उच्च का हो जाएगा। मंगल भाग्येश जब उच्च का होगा तो धन में, ऐश्वर्य में, किसी भी प्रकार की इच्छा, बच्चा जो कोई भी इच्छा करेगा वो हमेशा उसकी जिंदगी में पूरी होगी। इसी प्रकार अगर हम शुक्र की बात कर लें तो शुक्र इस कुंडली के मारक है, यानी ये कुंडली देवगुरु बृहस्पति की है और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। शुक्र अगर इसी भाव में बैठेंगे तो पराक्रम में फजूल की मेहनत बढ़ा देंगे। शुक्र अगर अपनी राशि में यहाँ मूल त्रिकोण में आके बैठे तो ये कुंडली का सबसे खराब भाव है। यहाँ पर शुक्र सारी दिक्कत, परेशानियाँ, ऊंची शिक्षा में बाधा पहुँचाएंगे। यहाँ से दृष्टि डाली, धन, कुटुंब, वाणी पर दिक्कत परेशानी पैदा करेंगे। इसी प्रकार से अगर बुध की बात कर लें तो बुध यहाँ पर अगर अपनी राशि में बैठ जाएंगे तो वो अच्छे फल देंगे। बुध अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो अच्छे फल देंगे, बुध यहाँ 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 भी अच्छे फल देंगे। अब इनको लगा था, हमने बताया था केंद्राधिपति दोष, तो केंद्राधिपति दोष यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो नीच के हो गए। इसी प्रकार हम चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा यहाँ पर कुंडली का बहुत योग कारक प्लैनेट है। चंद्रमा यहाँ से बैठ के दृष्टि डालेगा, आय को बढ़ाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पर नीच का हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। संतान होने में दिक्कत हो जाएगी, लव रोमांस में दिक्कत हो जाएगी, पेट अनसाउंड हो जाएगा और शिक्षा में बाधा हो जाएगी। ये सब चीज़ें चंद्रमा यहाँ पर नीच का होके बढ़ा देगा।
अगर चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाएगा तो वैसे तो उच्च का हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि ये भाव गलत है, यहाँ पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा जितनी वो और भाव में करेगा। चंद्रमा यहाँ बैठ जाए बहुत अच्छा करेगा, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए बहुत अच्छा करेगा, चंद्रमा यहाँ अच्छा करेगा, चंद्रमा यहाँ अच्छा करेगा, चंद्रमा यहाँ भी अच्छा करेगा। बुरा करेगा केवल यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। इस तरह कुंडली के जो भी प्लेसमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग फल बढ़ते हैं या घटते हैं। एक चीज़ और बता दें, योग कारक प्लैनेट जो है वो मारक हो सकता है, लेकिन मारक प्लैनेट कभी भी योग कारक नहीं हो सकता। अब इसी क्रम में हम सूर्य की बात करें, वैसे तो लग्नेश और सूर्य आपस में अति मित्र हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त इनको जो है जो भाव मिला है वो गलत मिला है, छठा भाव मिला है रोग का। तो सूर्य अगर यहीं पे आके बैठ जाएंगे तो यहाँ तो खैर वो अच्छा हो जाएंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे और उस कंडीशन में रोग को भी खत्म कर देंगे। हालांकि ज्वर वगैरह बच्चे को आता रहेगा। यहाँ से दृष्टि डाली, विदेश यात्राओं को खोल देंगे। यहाँ पर अस्पताल, मुकदमा, इन सब चीज़ों में विजय दिलाएंगे। यही सूर्य अगर यहाँ पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि इनको दिग्बल मिलता है। हालांकि वो बुरे भाव के स्वामी हैं, लेकिन जैसे होता नहीं कि एक पैसा अपने पास आता है बहुत धार्मिक कृत्यों से, बहुत ही सरलता और सहजता से, लेकिन यहाँ जो पैसा सूर्यदेव दिलाएंगे वो थोड़ा सा अनर्गल पैसा होगा, अवांछित पैसा होगा। इसी प्रकार अगर हम शनिदेव की बात कर लें तो शनि इस कुंडली के मारक हैं। वो जहाँ भी जाएंगे दिक्कत परेशानियाँ करेंगे तब तक जब तक उनके ऊपर विपरीत राजयोग की कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो। जैसे शनि यहीं बैठ जाए बहुत अच्छे होंगे, शनि यहाँ बैठ जाए बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग में अगर लग्नेश बली हुआ, लग्नेश में अंश बल हुआ तो वो विपरीत राजयोग के फायदे दिलवा देगा। यही हाल सूर्य का भी है। अगर सूर्य भी विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया तो वो भी बहुत अच्छे फल दिला देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुंडली को देखा और समझा जाता है। वही योग कारक प्लैनेट मारक हो जाता है इल प्लेस्ड होने की वजह से, और वही मारक प्लैनेट अगर त्रिक भाव में भी विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया तो वो भी फायदा अच्छे दे जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमारी लग्न विशेष की चर्चा यहीं पर समाप्त हुई। हमने 12 कुंडलियों को पढ़ा, हमने 12 कुंडलियों को जाना। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो इसको नोट डाउन किया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या किसी भी लग्न को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल से हम अपनी कुंडली की जो अग्रिम श्रेणी है उसमें आपको लेके चलते हैं, और आप लोग यूं ही देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश, नमस्कार।